हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटजी फॉर LIC डबल AO एग्जाम। दिसंबर मंथ में हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है एंड एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो मार्च मंथ में हमारा LIC AO का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो अभी से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 मंथ्स है। ठीक है, तो 4 मंथ्स में हम कैसे क्वांट प्रिपेयर करें, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि LIC AO एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो हमारा जो LIC डबल AO एग्जाम है, ठीक है, ये 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2, यानी प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम फेज में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 1 आवर्स। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसके इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट्स का। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने मार्क्स के? 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के ही है। ठीक है, और उसके लिए जो हमें टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज क्वांट सेक्शन में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 35। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट एंड नंबर ऑफ मार्क्स इज 35। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। सिमिलर अगर हम कहें वही 30 क्वेश्चंस हमारे होते हैं और 20 मिनट हमें टाइम ड्यूरेशन मिलती है। ठीक है, तो फेज 1 हमारा बैंकिंग के इक्विवेलेंट ही है अगर हम वैसे कहें। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन 1 आवर, यानी ठीक है 8 सेक्शन 20 मिनट। ठीक है, सेकेंड हम फेज 2 की बात करते हैं तो देखिए फेज 2 में हमारे पास जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 120 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 300। ठीक है, जिसमें हमारे पास रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन हमारा कितना हो गया? 3 मार्क्स का। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो ये हमारा ये क्वांट सेक्शन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। एंड टाइम ड्यूरेशन अगर हम कहें तो हमें 30 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट की टाइम ड्यूरेशन मेंस में मिल रही है। ठीक है, स्पेशली हम यहाँ पर क्या है क्वांट सेक्शन के साथ बात करेंगे तो क्वांट सेक्शन क्या है हमारा, प्रीलिम्स में भी 35 क्वेश्चन थे, टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट एंड सेक्शन अगर वेटेज की बात करें तो 35 मार्क्स 100 में से। सेकेंड अगर हम मेन सेक्शन में क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, एक यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स इज 25 और टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए क्या होती है 30 मिनट्स की होती है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 60। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। तो हम यहाँ पर सबसे मेन सिर्फ क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट सेक्शन का वेटेज प्रीलिम्स में 35 मार्क्स का, मेंस में 90 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रीलियम फेज में हमारा 35 मार्क्स का क्वांट सेक्शन है एंड मेंस में 90, और ओवरऑल एग्जाम अगर हम कहें तो 300 का हमारा मेंस का है। ठीक है, एंड प्रीलियम्स में अगर हम बात करें तो 400 में से 90 प्लस 35, ठीक है, तो कितना हो गया 125 मार्क्स, यानी अगर हम 400 का 125 का रिलेशन देखें तो 1/3। ठीक है, 1/3 रेशियो हमारा क्वांट सेक्शन से ही है। तो क्वांट सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है LIC डबल AO एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे कि क्वांट कैसे प्रिपेयर करें LIC डबल AO के लिए। हमारे पास 4 मंथ्स है, तो हमें 4 मंथ्स को 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है। लास्ट के 15 डेज ओनली फॉर मॉक टेस्ट। ठीक है, एंड 1 मंथ अगर हम कहें तो हमारे पास किसके लिए, सिलेबस को रिवाइज करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारा ये टोटल टाइम कितना हो गया 1.5 मंथ। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स, तो 2.5 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और 2.5 मंथ हमारे लिए एक इनफ टाइम होता है क्वांट सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर रेगुलर हम 3 आवर्स भी देते हैं ना तो हम बहुत अच्छे से क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 मंथ्स है, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, LIC AO एग्जाम का नोटिफिकेशन आने में वाला है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे LIC AO एग्जाम में क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है। तो
देखिए सबसे मेन चीज हमारे इसमें जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत अच्छा वेटेज रहता है। सेकेंड इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट इज एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड एजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। ठीक है, प्रीलियम फेज के लिए एंड मेंस के लिए। बस मेंस में क्या होता है, हमारे डीआई सेक्शन ज्यादा आता है। ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक बेस्ड ही, पर अब एग्जाम्स में हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का वेटेज भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि डीआई के साथ साथ हमें अर्थमेटिक को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वांट सेक्शन का सिलेबस। ठीक है, नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज अगर हम एग्जाम में कहें तो 60% प्लस होता है। तो इन 4 टॉपिक्स को हमें बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, यानी यहाँ पर इन 4 टॉपिक्स की हमें प्रैक्टिस जो करनी है बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हम 60% एग्जाम का सेक्शन बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांग बना लें। ठीक है, ताकि वो हमारा क्या हो, स्ट्रांग पॉइंट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया क्वांट सेक्शन का सिलेबस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारी जो मैक्सिमम मार्क्स हमें चाहिए प्रीलियम फेज को क्लियर करने के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए इंग्लिश सेक्शन में हमारे मैक्सिमम मार्क्स इज 30। ठीक है, प्रीलियम फेज में, एंड यहाँ पर जो मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स हमें चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए वो 10 मार्क्स हैं। ठीक है, क्वांट सेक्शन में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स इज 35, एंड क्वालिफाई करने के लिए हम प्रीवियस ईयर के उस ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं तो कितना, 18। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें भी सिमिलर है 35 में से 18। ठीक है, और लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी बिल्कुल सेम ही थी। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं, और अगर हम वैसे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी सेम थी। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में आपके जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 18, रीजनिंग एंड क्वांट की 18 एंड इंग्लिश सेक्शन की 10। ठीक है, ओवरऑल अगर हम कहें तो ओवरऑल में हमारे को कंप्लीट में कितना स्कोर करना चाहिए, तो 58 100 में से। ठीक है, कंप्लीट ओवरऑल कट ऑफ कितनी जगह थी लास्ट ईयर अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की 58, एंड एसटी एससी की अगर हम बात करें तो वहां पर 54 थी। ठीक है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें टारगेट लेके चलना है। जब हम प्रैक्टिस करें तो हमारा मॉक टेस्ट में जो स्कोर हो वो 70 प्लस हो, तभी हम 58 कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे को किसके लिए, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारा टारगेट यानी हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें कितना स्कोर कंपलसरी होना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, उससे प्रीवियस ईयर भी अगर हम देखें तो कट ऑफ क्या जा रही है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक वाइज। ठीक है, जो एनालिसिस है, देखिए क्वांट सेक्शन का 2021 का। ठीक है, तो 2021 में अगर हम देखें तो नंबर सीरीज से नंबर ऑफ क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी 5 थे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा डिपेंड करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमें कंप्लीट पता होना चाहिए हर सेक्शन का। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वांट की बात कर रही हूँ, अगर हम रीजनिंग के लिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करें तो वहां पर भी हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, यानी किस टॉपिक पे हमें कितना ध्यान देना है, किस टॉपिक को हमें कितना स्ट्रांग बनाना है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2021 का एनालिसिस है। यहाँ पर नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट से। देखिए एक चीज मैं और क्लियर करती हूँ, जो 2021 में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे वो क्या थे, मॉडरेट थे। ठीक है, शिफ्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन थे एंड शिफ्ट 2 में भी 5 क्वेश्चंस थे, एंड अप्रोक्सीमेशन से अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस थे, पर जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डीआई। डीआई से शिफ्ट 1 में आपके पास 10 क्वेश्चन थे एंड शिफ्ट 2 में हमारे पास 8। तो ये चीज क्लियर होती है कि 8 to 10 का वेटेज हमारा डीआई सेक्शन का है 35 में से। अगर हम 1/3 कहें 33% अप्रोक्सीमेट एक सिंगल टॉपिक डीआई से वेटेज है,
और अगर हम नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन से लें तो वहां से भी 1/3 का वेटेज हमारा उसी सेक्शन से है। नेक्स्ट इज केसले डीआई। केसले डीआई से शिफ्ट 1 में भी एक केसले डीआई आई थी एंड सेकंड शिफ्ट में भी एक केसले डीआई देखने के लिए मिली थी। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स जैसे अगर हम बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एजेस, पार्टनरशिप, इन हर टॉपिक से हमारा एक एक क्वेश्चन कंफर्म ही मिला था, ठीक है। तो यानी अर्थमेटिक का वेटेज अगर हम शिफ्ट 1 में कहें तो 10 मार्क्स का एंड शिफ्ट 2 में इज 12 मार्क्स का। तो ये वेटेज जो है वो 10 to 15 वैरी करता है, ठीक है, यानी ये भी 1/3 है। तो टोटल अर्थमेटिक का वेटेज अगर हम कहें तो 1/3, नंबर डीआई का वेटेज कहें तो 1/3 एंड नंबर सीरीज एंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो यहाँ पर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और इनके वेटेज की बात करें तो यहाँ पर भी 1/3 का वेटेज है। तो ये हमें क्लियर होता है कि इन 4 चैप्टर्स को तो हमें क्या करना है, बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, ताकि हम क्या है 60%, 67% के अप्रॉक्स एग्जाम यहीं से कवर कर पाए और कंफर्म अटेम्प्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वांट सेक्शन में कैसे स्कोर करना है। तो सबसे मेन चीज है क्वांट में अगर हमें स्कोर करना है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज अगर हम बात करें स्कोर करने के लिए हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड इज स्पीड, क्योंकि स्टूडेंट को 2 ही प्रॉब्लम होती है मैम, या तो हमारी क्वांट सेक्शन में एक्यूरेसी नहीं है या फिर स्पीड नहीं है। तो दोनों चीजें जिस पे डिपेंड है हमें वर्क उस पे करना है। हम क्या चाहते हैं, हमें ये तो नहीं क्लियर होता, हम सोचते हैं एक्यूरेसी क्यों नहीं है, एक्यूरेसी क्यों नहीं है, एक्यूरेसी जिस पे डिपेंड करती है, अगर हम उस पे वर्क करेंगे तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। स्पीड की बात करें तो स्पीड जिस पे डिपेंड है हम उस पे वर्क करें तो स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी। तो बेटा स्पीड जो हमारी डिपेंड है ना वो प्रैक्टिस पे है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी हमारी डे बाय डे स्पीड इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि मैम प्रैक्टिस तो हम करते हैं पर फिर भी हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है, ये तो आप गलत कह रहे हैं। तो इस पॉइंट को समझना, हम प्रैक्टिस जो करते हैं ना वो लास्ट टाइम पे सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को प्रैक्टिस समझते हैं एंड ये सोचते हैं कि 10 या 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से हमारी स्पीड हो जाएगी। तो नो, हमारी मिस्टेक स्पीड में क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना तो हमारा मोटिव होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक बात को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को, तो हमें वहां पर टाइम चाहिए, वहां पे हमें टाइम बाउंड नहीं होना है, ठीक है। तो वहां पे टाइम चाहिए, तो वहां पर हम किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर का यूज नहीं करेंगे ना, वहां पे तो हमें क्या एनालिसिस करना है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हैं तो हमें टाइम बाउंड नहीं होना है, यानी टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। पर यही मिस्टेक हम सेकंड टाइम भी करते हैं, जब हम सेम चैप्टर को सेकंड टाइम रिवाइज करते हैं, जो मैंने आपका सेकंड फेज का 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, फर्स्ट 2.5 मंथ में आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो आपके क्यूआरई सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मंथ, अब उसके नेक्स्ट 2.5 मंथ के बाद 1 मंथ की टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको क्या कहा है, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ सिलेबस को रिवाइज करने के लिए हर चैप्टर के हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस में हम मिस्टेक करते हैं, जो सेकेंड टाइम हमें सिलेबस रिवाइज करना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल किसी भी बुक से टाइम एंड वर्क के 40 क्वेश्चन पिक किए हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रैंडम हमने किसी बुक से पिक किया और उसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं, और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि 40 क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में हमें कितना टाइम मिलता है। तो एग्जाम में 40 क्वेश्चंस के लिए हमें 30 मिनट भी नहीं मिलते, ठीक है, 20 मिनट, 25 मिनट्स मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस 40 क्वेश्चंस की, तो हम कितना टाइम ले रहे हैं, 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स आराम से हम 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर लास्ट डे हम बोलते हैं कि हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही। कैसे हो जाएगी? सिर्फ 10 मॉक टेस्ट देने से, 10 मॉक टेस्ट में टाइम बाउंड होने से क्या हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी? नो, ठीक है। उसे हमें डे 1 से अपनी हैबिट में लाना है, यानी जब हम सेकंड टाइम सिलेबस रिवाइज करते हैं तो हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप 20 क्वेश्चंस भी किसी बुक से पिक करें, टाइम एंड वर्क के, या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या कुछ भी आप कहीं से भी चैप्टर टेस्ट से प्रैक्टिस करें, तो बिना टाइमर के हम प्रैक्टिस ना करें। अगर हम टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद इस चीज को रियलाइज कीजिए, बिना टाइमर के आप उस 40 क्वेश्चंस में 2 आवर वेस्ट कर रहे हैं, और वही 40 क्वेश्चंस अगर आप टाइमर के अकॉर्डिंग, तो आप 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे, 30 मिनट में तो फाइनली कर ही लेंगे।
जब हम उन क्वेश्चंस को टाइम बाउंड होके 30 मिनट में कर सकते हैं तो हम क्यों 2 आवर्स अपने वेस्ट कर रहे हैं? तो उसे हमें तब से अपनी हैबिट में लाना है, तो स्पीड हमारी अपने आप इंप्रूव होगी। तो ये चीज बिल्कुल कंफर्म समझिए कि स्पीड डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, पर प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बिना टाइमर के हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। सेकेंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डिपेंड होती है हमारी कॉन्सेप्ट पे। हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस करें तो हमें क्वेश्चन का हर व्यू समझना है। उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज नहीं भी पूछी जा रही हमें उससे भी फाइंड करना चाहिए। हमें उस क्वेश्चन में चेंजेस करके देखनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसे चेंजेस करें तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हम उसे सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना। जब हम किसी भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक क्वेश्चन का हर व्यू देखना है, हर तरफ से उसे ऑब्जर्व करना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। नेक्स्ट चीज कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करती है हमारी स्पीड। अगर हम कहें तो कैलकुलेशन हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है पर राइट टाइम पे उसे इंप्लीमेंट करना नहीं आता। जैसे मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि मुझे 36 को ना 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मैं सोचूंगी 36 इंटू 5 ही करूंगी ना। पर अगर हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पता है कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और अगर वो इवन नंबर है तो उसका जस्ट हाफ कर दीजिए और 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 36 का हाफ सोचने की भी जरूरत नहीं, 18 टाइम नहीं ले वेस्ट हो रहा ना उसमें 18, और 18 के आगे 0 ऐड करूंगी 180। कितना टाइम लगा, और यही मैं 36 की 5 से मल्टीप्लाई करती, 36 6 5 0 फिर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो कुछ टाइम जाता ना, यानी 5 सेकंड तो जाते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड, और वही हम 2 सेकंड में कर सकते हैं। हर जगह अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स में 8 सेकंड या 5 सेकंड सेव करें तो फाइनली लास्ट में हमारा बहुत टाइम सेव होता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स पता होना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है, तो हमें वो इम्प्लीमेंट राइट टाइम पे करना भी आना चाहिए। उस पर डिपेंड करती है हमारी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है हमारी स्पीड। जितनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी उतनी ओवरऑल स्पीड अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो हमें फॉलो करने चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमें सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो आज से हमें स्टार्ट करना है। 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं ना, तो लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है हमें उन्हें सॉल्व करना है। एग्जाम पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कितने टफ आते हैं, कितने क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है, किन चैप्टर्स में क्या वेटेज है, ठीक है। डीआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डीआई पे कौन से ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें एक एक बात को एनालिसिस करना है, समझना है, एग्जाम पैटर्न समझना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारी प्रिपरेशन का यही होता है, हमें लास्ट 4-5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेकेंड इज कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा प्रीलियम फेज में इजी लेवल या मॉडरेट लेवल आता है, ठीक है। हमें इजी टू मॉडरेट में ही अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है ना, उसी में प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं हमें उसी लेवल के क्वेश्चन और उसी टाइप के और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, तो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज बिगिनर शुड बी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रियली वेल। मैंने यही बताया, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रीलियम फेज हम क्लियर कर सकते हैं, पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो हम मेंस कभी क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज जब हम सेकेंड टाइम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज टाइमर। यही मैंने बताया, जब हम सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को तो बिना टाइमर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो क्वांट के क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन है और चाहे वो इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है। उसे हमें प्रैक्टिस में अपनी डे 1 से लाना है, उसे हैबिट में टाइमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे होता है, पर वो क्वेश्चन हमें आता है तो हम उसे स्किप नहीं करते। जो क्वेश्चन हमें आता है कि हम उसे स्किप करने का सोच सकते हैं, नहीं, हम उसे सॉल्व करते हैं। पर रियलाइज कीजिए, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट वेस्ट किए, रीजन वो हमें आता था सिर्फ इसलिए। पर अगर हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देते तो उस क्वेश्चन की जगह 2 मिनट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करते।
ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में बीच में ना जैसे हमारी रोड पे स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, वैसे एग्जाम में हमारे ब्लॉकर्स होते हैं, उन्हें स्किप करना हमें आना चाहिए। तो ये चीज हम सीखेंगे जब हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें सबसे पहले सिर्फ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पिक करने हैं, ठीक है, और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, देन हम जिन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं रिव्यू के लिए, देन लास्ट में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमें लास्ट के 15 डेज या 25 डेज या 20 डेज ट्राई करना चाहिए, सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे हमारी स्पीड भी इंप्रूव होगी, हमें एग्जाम अटेम्प्ट करने की आर्ट भी आएगी। तो ये हमारे एग्जाम क्लियर करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट हमें अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, 4 मंथ्स है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए LIC के लिए। ठीक है, मार्च में एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नोटिफिकेशन दिसंबर मंथ तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आऊंगी किसी टॉपिक को, DI डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, कि LIC AO में किस तरीके से DI आती है और हमें क्या अप्रोच इंप्लीमेंट करनी है DI को सॉल्व करने के लिए।